दोस्तों तो मैं आपसे अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछूंगा तो आप सिंपल सा बता देंगे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर कुछ लोग बोलेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और कुछ लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तीनों ही जवाब सही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते ये सब फॉर्मूले से ये सब इसके डेफिनेशन समझते जाते, तो मैं ये डेफिनेशन को लेके चल रहा हूँ। क्या है, वैसे तो सब डेफिनेशन मिला जुला के एक ही है, पर आप समझिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डी एस बाय डी टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। अभी ये जो डी का मतलब है वो स्मॉल चेंज के लिए डिनोट करते हैं, तो यानी कि ये जो कुछ भी चेंज हो रहा होगा वो हमने एज्यूम किया है कि वो स्मॉल चेंज है। अगर बड़ा सा चेंज रहता है तो उसके लिए हम डेल्टा लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो ठीक है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं बोलूँ यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हाँ डी एस बाई डी टी से एस का कोई इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, टी के फॉर्म में, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा। पर अगर वेलोसिटी दिया है तो क्या हम वेलोसिटी टी के फंक्शन में दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t², ऐसा कुछ दिया है, कुछ भी दिया हो सकता है, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वो है क्वेश्चन। तो इसका जवाब है हाँ निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए अपने को करना पड़ेगा, पहले तो इसको यहाँ पर भेजना पड़ेगा, ठीक है, v इंटू डी टी हो जाएगा फिर, और डी एस यहाँ पर है तो डी एस यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है अपने को, डी एस इक्वल टू वी इंटू डी टी, तो वी इंटू डी टी, तो क्या हम डी टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। जवाब है नहीं, क्योंकि अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पूरा डिस्प्लेसमेंट है जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो स्मॉल चेंज के लिए ना, अगर अपने को पूरे टाइम इंटरवल के लिए निकालना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसे आपको अगर ये ग्राफ दिया है v वर्सेस t का, यानी कि यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो अगर ये जो ds है ये स्मॉल इंटरवल के लिए रहता है, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर अपने को पूरे मोशन के लिए, ये जो पूरा मोशन है उसके लिए कंसीडर करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मतलब जो भी पूरे स्मॉल, ये पहले तो डी एस था, स्मॉल एलिमेंट के लिए था, स्मॉल एलिमेंट के लिए अपने को पता है, मान लो वो स्मॉल एलिमेंट ये था, ऐसा मान रहा हूँ, ये था, यानी कि इसके लिए डी एस डिफाइन है। ये आप अच्छे से देखेंगे तो रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा, वैसे रेक्टेंगल होता नहीं, बहुत ही स्मॉल है, ये जो दिख रहा है ना इससे भी स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्मॉल रहता है ये, ठीक है। तो आपको v ये दिखेगा और इसको हम dt एज्यूम करते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, v इंटू डी टी, और डिस्प्लेसमेंट रहेगा ds, वही मैंने बोला। तो अगर आपको इतने एलिमेंट का मिल गया, अगर पूरे इंटरवल का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद लिमिट भी पुट करना पड़ेगा, जैसे कि इसका लिमिट हो जाएगा s1, इसका हो जाएगा s2, और फिर इसका हो सकता है हो जाएगा t1, इसका हो जाएगा t2, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। तो फिर अभी ds का इंटीग्रेशन अपने को पता है वो क्या होता है, ds का इंटीग्रेशन s होता है, ठीक है, s रहता है, s का इंटीग्रेशन क्या होता है, s²/2, है ना। अरे वही सिंपल सा नॉर्मल सा बेसिक फॉर्मूला x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1 वाला। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करोगे, 1 एज्यूम कर सकते हो, और 1 को तुम s⁻0 लिख सकते हो, s⁻0 लिखोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, s⁻n+1 डिवाइड बाय n+1, ये होता था ना फॉर्मूला, s⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। तो n का वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 + 1 हो जाएगा, यानी s आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। पर अपने को लिमिट भी दिया है तो हम क्या करेंगे, वो पुट करेंगे s1 s2, ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन ये रहेगा v डी टी, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे अभी, s2, ये इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद ये स्टेप है, s2 - s1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, t1 से लेके t2 तक। यानी कि ये जो फॉर्मूला आपको बन रहा है ना, ये जो फॉर्मूला ये ही इंपॉर्टेंट है, यही इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। क्या है वो, s2 - s1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, ठीक है। इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्लियरिटी मिलेगी। तो आप इतना समझ के रख लीजिए, t1 से t2 इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी का, और जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। थैंक यू।